जय हिंद। मैं कर्नल बॉबी जसरोतिया, निर्देशक भर्ती कार्यालय, आप सभी का इस भर्ती ग्राउंड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आपने और आपके माता पिता ने जो सपना देखा था, अब उसको साकार करने का वक्त आ गया है और आप हमारे परिवार का अटूट अंग बने। जब मैं हमारा परिवार बोलता हूं तो इससे मेरा तात्पर्य भारतीय सेना से है। इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ एक चीजों से वाकिफ कराना चाहता हूं। सेना में भर्ती पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाती है, लेकिन फिर भी समाज में एक भ्रम और भ्रांति फैला कर रखी गई है कि जब तक सेना में आप कुछ लेन देन नहीं करेंगे, ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। ये एक झूठा मायाजाल है जो दलालों द्वारा फैलाया जाता है। उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूँ। कोई भी दलाल हो, आप उससे ये पूछें क्या वो खुद या उसका बच्चा सेना में नौकरी कर रहा है, वो कहेगा नहीं। अगर आप देखें, इस भर्ती कार्यालय के बाहर नौजवान युवा आपको कैलेंडर और भर्ती से संबंधित मटेरियल बांटते हुए मिल जाएंगे। आप उनसे पूछें कि वो सेना में भर्ती क्यों नहीं होते, आपको वो सब्ज बाग दिखाकर मोटी रकम वसूलते हैं। एक और उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। अगर एक दलाल एक बच्चे से 2 लाख रुपए लेता है और उसने इसी प्रकार 10 बच्चों से पैसे लिए हैं, तो वो 20 लाख रुपए बनाता है, जो कि नॉन टैक्सेबल है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी योग्यता के अनुसार आप सेना में भर्ती होंगे। आपकी शारीरिक और शैक्षिक क्षमता, इन्हीं 2 चीजों का अलंकरण किया जाएगा। लेकिन 10 में से 6 बच्चे अपनी मेहनत से हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। दलाल 12 लाख रुपए अपने पास रख लेगा और बाकी 4 लाख वो वापस कर देगा, वो भी तब जब वो अच्छा हुआ। अन्यथा वो बोलेगा कि जब तक भर्ती नहीं होते आप भर्ती देखते रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको भर्ती करवा दूं। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो आप लोगों से बोला जा रहा है और समाज में अभी यही चल रहा है। आप देखें कि वो दलाल स्कॉर्पियो से घूम रहा है, उसका बेटा बुलेट चला रहा है, वो पटना से दिल्ली हवाई जहाज से जा रहा है और आप रेलगाड़ी में धक्के खा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि अपने माता पिता की कमाई इन असामाजिक तत्वों को ना दें। उन पैसों का सही इस्तेमाल करें। अपनी बहन की शादी में लगाएं, अपने भाई की पढ़ाई में लगाएं, अपने प्यारे घर जो हर बार बाढ़ की लपेट में आ जाता है, उसको अच्छा करने में, उसको सही से बनाने में इस्तेमाल करें। इसी के साथ एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मैं या मेरा कोई भी स्टाफ मेंबर जो भर्ती कार्यालय में कार्यरत है आपसे इस प्रकार की कोई भी मांग करता है, तो आप मेरा वीडियो बनाइए, हमारे खिलाफ पुख्ता सबूत लीजिए और हमारे उच्च अधिकारियों को वो दे दीजिए। मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई असामाजिक व्यक्ति आपसे ऐसे पैसे की मांग करता है तो आप उसकी फोटो लीजिए, उसका एड्रेस लीजिए और उसकी जानकारी हमें या पुलिस को दे दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी गोपनीयता पूर्ण रूप से बनाई रखी जाएगी। इसी के साथ एक और चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए हैं, प्रशासन की तरफ से आपके रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसमें तकरीबन 2,500 से 3,000 बच्चे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के साथ ही जगह जगह आप लिखा हुआ देखेंगे कि कमरे किराए के लिए खाली हैं। वो एक रात के लिए आपसे 200 रुपए लेंगे। ये आपके माता पिता की मेहनत की कमाई है। जब प्रशासन आपको निःशुल्क रख रहा है, आप क्यों इनके मायाजाल में फंसते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कल सुबह आप आके इस प्रक्रिया में भाग लेंगे तो देखेंगे कि हर चरण में आपको अलग अलग आदमी अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करते हुए दिखेंगे। क्या वो दलाल इतने प्रभावी हैं कि 20 आदमियों को अपनी जेब में डाल के चलेगा? ये आप कल महसूस करेंगे जब कल भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। इसी के साथ साथ जब आपके सारे टेस्ट संपूर्ण हो जाते हैं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसको किसी के साथ साझा ना करें। कोई भी नंबर किसी को ना बताएं। अपने ओरिजिनल कागज दलालों को ना दें, क्योंकि वो आपको ऐसे सब्ज बाग दिखाएंगे कि आप उनके भंवर में फंस जाएंगे और अपने माता पिता का पैसा जो मेहनत से कमाया गया है उससे हाथ धो बैठेंगे। यह प्रक्रिया सिर्फ यही नहीं हो जाती है। यहाँ पास होने के बाद रिटन टेस्ट में बैठना होगा, उसके बाद मेरिट में आना होगा और उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया तकरीबन 2.5 से 3 महीने चलेगी और हर लेवल पर, हर स्तर पर कभी भी किसी भी बच्चे की छटनी की संभावना बनी रहती है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा जाली या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेकर अंदर ना आए। अभी वो सिस्टम को किसी तरह धोखा देने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स की गहराई से छानबीन की जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति हमारी नजर में आता है और वो मेडिकल क्लियर कर जाता है, तो फिर भी उसको आगे भेजने से रोका जा सकता है। इसी के साथ मैं और मेरे स्टाफ ये उम्मीद करते हैं कि आप एक सच्चे नागरिक और अच्छा सैनिक बनने के जो भी आपके अंदर गुण हैं, उसके साथ हमारे कार्यालय में आए, अपने परिश्रम का लोहा मनवाएं,
और अपने सपने को संपूर्ण करें और खुशी खुशी मेडिकल स्लिप लेकर जाएं और उसके बाद फिट होकर सीए की तैयारी करें। क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे ये प्रण देंगे कि आप भारतीय सेना की छवि को बनाए रखने के लिए किसी भी दलाल को पैसे नहीं देंगे, और हमारे इस प्रयोग में, हमारे इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान हमने एक संकल्प लिया है, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उसमें हमारा सहयोग करेंगे। मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य के सैनिक समाज की इस बुराई को जड़ से मिटाने में मेरा और मेरे स्टाफ का साथ देंगे। जय हिंद।